Good morning, students. Hope all well. And उम्मीद करते हैं सभी बच्चे अपना enjoyment कर रहे हैं during this rainy season. Not exactly rainy season, but rain हो रहा है पिछले 2 दिन से. So उम्मीद करते हैं कि सब लोग enjoy कर रहे होंगे. ठीक है. Well, today I have come with the topic skill development. If we talk about skill development broadly, recently, Government of India has taken an initiative to introduce a lot of courses in one package that's known as Pradhan Mantri Kaushal Vikas Yojana. It's a kind of a scheme where in the government of India is forcing, not forcing, persuading everyone to learn skills, to put more emphasis on skills so that कि हमारा जो देश है, हमारा जो मतलब स्टेट है, वो नौकरी पे निर्भर ना रहे, खाली नौकरियों पे निर्भर ना रहे, वो अपने इंटरप्रेन्योरशिप पे भी काम कर सकते हैं, वो एक फर्स्ट क्लास स्किलफुल आदमी बन सकते हैं, कुछ काम काम सीख सकते हैं, तो अपने बल पे भी वो काम कर सकते हैं. तो यही है इम्पोर्टेंट आज का टॉपिक स्किल डेवलपमेंट. तो स्किल डेवलपमेंट में देर आर लॉट ऑफ कोर्सेज अराउंड 3221 courses have been offered by the Prime Minister Kaushal Vikas Yojana scheme. But the very important course is skill development regarding the communication skill, how to improve communication skill. ठीक है. कम्युनिकेशन तो सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट एक विषय है. बोलते हैं अगर दो व्यक्तियों के बीच में कम्युनिकेशन ना हो तो लाइफ सफल नहीं होती है, वो खाली वहाँ तक ही सीमित रहता है. अगर मान लीजिए मैं आपको सिंपल से वर्ड्स में वो ये जो स्किल डेवलपमेंट है ये एक बहुत बड़ा विषय है, टॉपिक बहुत बड़ा टॉपिक है जिसको छोटी से एज में ही समझना हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. जितना हम इजी मतलब अर्ली एज में इसको समझेंगे, इट विल बी वेरी beneficial for us for in future, so that we can learn and we can understand the broad spectrum of its nature. So skill development में जो communication skill जो है एक इसको बोलते हैं किंग ऑफ स्किल्स. ठीक है. मैं एग्जांपल आपको देता हूँ, छोटी सी एग्जांपल. आप अगर जब तक घर में मतलब आप मैं घर से मतलब स्टार्ट करता हूँ मैं. यू आर फीलिंग हंग्री, यू आस्क योर मदर टू गिव मी फूड, आई एम स्टार्विंग और आई एम फीलिंग हंग्री, देन ओनली शी गिव्स यू द फूड. ठीक है. ये कम्युनिकेशन बन गया. जब आपने पूछा, उन्हें वहाँ से रिएक्शन दिया, काम बन गया. या तो अभी मतलब इफ़ इट इज़ नॉट प्रिपेयर्ड तो वो आपको बोल सकते हैं यू कैन वेट फॉर सम टाइम और हैव सम फ्रूट्स और समथिंग टू quench your थर्स्ट और जो भी आपको हंगर है. तो एक कम्युनिकेशन मतलब एक बातचीत से ही बन गया. ये एक ब्रिज है, ये कम्युनिकेशन स्किल्स जो है. तो अगर बोलते हैं कि कम्युनिकेशन स्किल इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. ठीक है. समझने के लिए है ये, मतलब समझ इज़ ऑल अबाउट अंडरस्टैंडिंग. इट इज़ नॉट अबाउट कि मैंने अपना वर्ड रखना ही रखना है, मुझे अपनी बात मनवानी ही है. ये फोर्स नहीं है. कम्युनिकेशन जो है स्किल जो है समझने वाला काम है. मान लीजिए एक टीचर आता है आपके पास और आपको लेक्चर देता है. ऐसा नहीं कि मतलब मान लीजिए वो आपको जेनेटिक्स के बारे में पढ़ा रहा है. तो जब आपको पता है इसके बारे में, आप एकदम सुनिए, अब जांचिए इनको, इसको क्या बोल रहे हैं. अननेसेसरीली सवाल फजूल नहीं. एक टॉपिक को चल रहा है, हम पढ़ रहे हैं जेनेटिक्स और हम लेके जा रहे हैं केमिकल रिएक्शंस में. तो वैसा नहीं है. मतलब एक कम्युनिकेशन स्किल एकदम प्रॉपर अटेंटिव होना चाहिए. इसके कुछ मतलब पॉइंट्स हैं. कम्युनिकेशन स्किल को हम कैसे बढ़ावा देंगे, मतलब कैसे हम इसको इम्प्रूव करेंगे. Communication skill, it's not all about you are speaking English, you are understanding English and your communication skill is perfect. No. लैंग्वेज से कोई भी कम्युनिकेशन स्किल का कोई मतलब नहीं है. ठीक है. आप ये बोल सकते हैं कि स्किल डेवलपमेंट जो है एक आदमी की जो स्पीकिंग जो कम्युनिकेशन स्किल जो है ये एक मैच्योरिटी है इंसान की, जो बचपन में भी एक आदमी की मैच्योरिटी हो सकती है. मतलब बचपन बोले तो ऐसा नहीं है यूकेजी में है बच्चा, नहीं. मतलब हमें जब समझ में आ जाता है कि हमें भूख लगी है, खाना खाना है, किससे मांगना है, क्या मांगना है, एक
सेंस जब आता है हमारे में, तो उसको उस आदमी की भी मैच्योरिटी हो सकती है अगर उसने, उसकी फैमिली ने या उसके टीचर्स ने उसको ये गुण सिखाया है कि कम्युनिकेशन स्किल क्या है और कैसे इसको इम्प्रूव करना है। नॉर्मली आप देख लीजिए, एग्जांपल देता हूँ मैं, आप अगर किसी जगह पे बैठे हैं या किसी मतलब रिलेटिव के घर गए हैं, आप देख लीजिए कुछ ऐसे इरिटेटिंग होते हैं कि आपको बात भी करने नहीं देते हैं, मतलब बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे, बोलते ही जाएंगे। ये नहीं सोचेंगे कि अगला बंदा जो है, द अपोनेंट जो उसके सामने खड़ा है, क्या वो उसको पसंद भी कर रहा है उस बात को कि नहीं कर रहा है। तो ये सब नहीं करना है। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसका कम्युनिकेशन स्किल इम्प्रूव करने का है कि बी ए गुड लिसनर। ठीक है, बी ए गुड लिसनर। तो कुछ पॉइंट्स मैंने रखे हैं यहाँ पे लिख के, जिनको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ठीक है, इंटरेस्ट इन लिसनिंग। आप एक सुनने का ना एक साहस बढ़ाइए अपने आप में, इंटरेस्ट पैदा कर लीजिए। ठीक है, वो कैसे बढ़ता है, जब नॉर्मली हमें बोलते हैं ना कि कोई काम करने से हमें, मतलब अगर देखा जाए तो दो ही चीज़ होता है, हम क्यों वो काम करते हैं, क्यों उससे हमारा फ़ायदा होता है। बट ये का जो स्किल कम्युनिकेशन स्किल जो है, ये खाली फ़ायदे के लिए नहीं है। ये खाली फ़ायदे के लिए नहीं है कि मैं कुछ बोलूँगा नहीं तो मुझे पैसे मिलेंगे, मुझे अच्छे मार्क्स मिलेंगे, नहीं। टीचर ने बोल दिया कि भाई चुप करके बैठो, मैं अच्छे मार्क्स दूंगा, नहीं। सीखने का है, इट्स अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। सी जो जो आपको बोल रहा है कंटिन्यूस प्रोसेस है। मतलब मैं क्या सीख रहा हूँ, मुझे मतलब मेरा एम क्या है। ठीक है, मैं आपको अब स्टूडेंट लेवल की मतलब एग्जांपल्स देता हूँ, वरना ये बहुत बड़ा टॉपिक है, बहुत बड़ा चैप्टर है। इसको मतलब एक ब्रॉड स्पेक्ट्रम में, मतलब बहुत बड़ा है ये, जिसको मतलब मतलब आपको एक्सप्लेन करने में काफ़ी मतलब एक्सपीरियंस चाहिए। बट एक छोटी सी लेवल के लिए, 6, 7, 8 स्टैंडर्ड, 9 स्टैंडर्ड के लिए जो भी है मैं आपको बता रहा हूँ, मतलब स्कूल से मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, क्योंकि कहाँ पे आपको प्रैक्टिकली आपने ये फेस किया होगा। जो भी आप बोलें तो उसको पहले सोचना है, मुझे क्या बोलना है, मैं क्या मतलब बोल क्या रहा हूँ मैं। ज़रूरी नहीं है कि अगर कहीं पे कोई बात नहीं हो रही है तो आपको बात करनी ज़रूरी है, अपना वो पैर घुसाना ज़रूरी है। अगर मान लीजिए मैं स्टडी रूम में, मतलब एक क्लास स्टडी कर रहा है, सभी अपना अपना चैप्टर पढ़ रहे हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि आपको अपना अटेंशन दिखाने के लिए कोई बात करना ज़रूरी है। यू कैन गो कीप योर बुक्स विद यू ओपन, एंड आप भी अपना सेल्फ स्टडी कर सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आपको वहाँ पे बात करनी ही ज़रूरी ही है। नहीं भाई, मैं तो मतलब कोई तो रमखा हूँ, मेरी बात सुननी पड़ेगी, लोग मुझ पे ताली मारेंगे, लोग मुझ पे हंसेंगे, वो मेरा हो गया काम, नहीं, दिस इज़ नॉट द वर्क। ठीक है, बी साइलेंट टू लिसन। जब भी आपसे कोई बात करते हैं, चाहे फादर हो, मदर हो, कोई भी टीचर हो, कोई भी हो, कोई गुरु भी हो, तो आप हमेशा उस टाइम शांति बनाए रखें, आराम से उसकी सुने। ऐसा नहीं कि उन्हें आधा बोल दिया और आधे से पहले ही आपने शुरू कर दिया। उस कम्युनिकेशन का, उस कन्वर्सेशन का कोई मतलब नहीं निकलता है, कोई मॉरल नहीं निकलता है, कोई एंड्स ऑफ नो यूज़। कम्युनिकेशन इंटरेस्ट, हाँ, यही है कि मतलब अभी आप मान के चलिए कि अगर हम प्रैक्टिकली देखेंगे तो हम ज़्यादातर किस किस चीज़ पे मतलब इंटरेस्टेड हो जाते हैं, जब हमारे फ़ायदे की बात हो। मान लीजिए कोई आया, कोई हमारे दादाजी की एज का आया, वो हमें कहानी सुना रहा है कि मेरे ज़माने में ऐसा होता था, मेरे ज़माने में। कुछ बंदे ऐसे होते हैं जो लाइक करते हैं इन चीज़ों को, अपना पास्ट मतलब जो एंशिएंट टाइम जो है उसको डिस्कवर करने में, एकदम उसको पूरा छानबीन करने में। बट मैक्सिमम बंदे देखेंगे, अगर मतलब स्टूडेंट्स हैं, मतलब ज़्यादा कुछ सुनने के लिए रेडी नहीं है वो, क्योंकि मतलब उस टाइम में 10 रुपये में क्या आता था, आज 10 रुपये में क्या आता है, इट्स ऑफ टोटल डिफरेंट। ठीक है, बट ये ऐसा है कि अगर वो मुझे ये बोल दे, मेरी मतलब कोई भी हो, चाहे वो अमीर हो, गरीब हो, कुछ भी हो, मेरे को इतना बोल दे कि भाई आपका कबर्ड में मैंने 10 लाख रुपए रख दिए हैं, 1 लाख या 2 लाख रख दिए हैं, कैसा इंटरेस्ट ऑटोमेटिकली जाग जाता है कि मेरी कबर्ड में पैसे हैं, मैं तो इनसे अपना बहुत सारी चीज़ें ला सकता हूँ। ठीक है, मतलब वो ये बोल रहे हैं कि आपको मैं गिफ्ट कर रहा हूँ, तो एक इंटरेस्ट बन गया, एक विषय बन गया, एक मतलब इंटरेस्ट पैदा हो गया आपके कन्वर्सेशन के बीच में। आप रेडी हो गए सुनने के लिए। बट ऐसा नहीं है, अगर वो आपके फ़ायदे के लिए भी नहीं है, आप हमेशा सुनने की क्षमता होनी चाहिए। एकदम एक रूल बनाइए अपनी लाइफ में कि जब भी कोई कन्वर्सेशन होता है,
अगर आपको लगता है कि मैं इस टॉपिक मतलब आप सुनिए पहले वो टॉपिक हो क्या रहा है वहाँ पे, सडनली आप जंप कर रहे हैं उस टॉपिक में, कोई मतलब ही नहीं है। टीचर पूछ रहा है क्वेश्चन, टीचर कुछ टॉपिक पढ़ा रहा है और आप पूछ रहे हैं कि जर्मनी में क्या हो गया उस दिन। हम पढ़ रहे हैं बायोलॉजी और आप अननेसेसरली मैथमेटिक्स घुसा रहे हैं। ठीक है, जहाँ पे आपको ज़रूरत लगता है वहाँ पे सही है। कोई लॉजिक, आदमी को खुद एक मतलब लॉजिक होता है, ब्रेन जो है ऐसा नहीं कि मैं आपको पर्टिकुलर एग्जाम्पल देके ही समझाऊँ, लॉजिक होना चाहिए। ब्रेन सबका वही काम करता है, लॉजिक की नहीं। अगर ये मैथमेटिक्स पढ़ा रहे हैं इस वक्त, तो मैथमेटिक्स और बायोलॉजी का मतलब थोड़ा सा कनेक्शन दूर है, तो वाई हैव टू पुट माई बायोलॉजी इन दिस। ठीक है, तो ये सब चीज़ें याद रखनी है। अच्छा, अगर आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई आपसे बात कर रहा है, मैक्सिमम हम जो कम्युनिकेशन स्किल्स कहाँ पे इम्प्रूव करते हैं, मैक्सिमम टाइम्स हम देखते हैं अपने आप पे ही जब हम लागू करेंगे, इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी हमारा अपना जो कम्युनिकेशन स्किल है इम्प्रूव हो सकता है। दूसरे को, दूसरे की बातों को काबू करना, दूसरे की बातों को मतलब डाइवर्ट करना, उससे आपका स्किल डेवलप मतलब कम्युनिकेशन डेवलपमेंट नहीं होता है। उससे आपकी एरोगेंसी डेवलप होती है, उससे आपका जो वो जो स्वभाव है किसी के ऊपर चढ़ जाना, मतलब अपनी बात मनवाना, दैट्स नॉट करेक्ट। तो हमें हमें ये होना चाहिए कि हम जो कम्युनिकेशन जो है हमारा एकदम साइलेंट हो, एकदम हम एकदम बोलते हैं ना, दो चीज़ें होती हैं, एक्टिव और पैसिव। जब हम सुन रहे मतलब जब हमें सुनने की बारी है तो हमें उस टाइम पैसिव होना चाहिए। कान को खुले रखो और आंखों का कांटेक्ट बनाए रखो उस व्यक्ति से या और बंदे से, और सुनते रहो। उस टाइम हमारा पैसिव पैसिव होना चाहिए ये। उस टाइम हमारा एक्टिवेट नहीं होना चाहिए मूव अननेसेसरली। जब आपको लगता है कि नहीं आपको इंटरप्ट करना है और उस इंटरप्शन से कोई फ़ायदा है, तो ही मतलब बात करना है। और आपको मतलब आपको क्या है, हमें मतलब साइलेंट होना चाहिए, एकदम फर्म होना चाहिए कुछ कोई भी जवाब देने के लिए। ठीक है, तो मैं आपको कुछ चीज़ें चार पांच मतलब 4 पॉइंट्स बताऊंगा जो हमारी कम्युनिकेशन में मतलब इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं काफ़ी हद तक। ठीक है, नो एग्जैक्टली टू whom यू आर कम्युनिकेटिंग। नंबर 1 पॉइंट, आपको पता होना चाहिए कि मैं किससे बात कर रहा हूँ। ठीक है, और उससे क्या पता है, मतलब मान लीजिए मैं एक टीचर से बात कर रहा हूँ, मैं एक प्रिंसिपल से बात कर रहा हूँ, या अपने किसी भी व्यक्ति से बात कर रहा हूँ, मुझे पता होना उससे पता क्या चलेगा मुझे कि जब मुझे पहले ही पता हो कि मैं किससे बात करने वाला हूँ या मैं किससे बात करूँगा अंदर जाके, तो उससे मतलब पता चल जाता है मेरे अपने जो फ्लॉज हैं। मतलब ऐसा नहीं कि अननेसेसरीली आप वहाँ पे उन उसके पावर्स को मतलब प्रेशर करने की कोशिश करें। मान लीजिए एक एग्जांपल देता हूँ मैं, पुलिस स्टेशन में होता है एक पुलिस ऑफिसर, तो मतलब उसके कुछ अपने ऑर्डर्स मिलते हैं कि, और आपको लगेगा कि उसका जो नेचर है वो आपको सप्रेस करने का नेचर है। सो दैट इज़, अगर वो मुझसे ऐसे बात करेगा, यस सर, हेलो सर, तो शायद वो मतलब उसके काम के लिए सही नहीं है। और मैं भी ये सोचूंगा कि शायद ये तो मेरे से डर रहा है, तो मैं तो इसको पूरा खा ही जाऊंगा, भले ही गलती मेरी क्यों ना हो। तो आप अपने ये पहले ही आप मतलब डिसाइड कर लीजिए मन में कि अंदर में जाके किससे बात करूंगा या किससे करने वाला हूँ या किससे कर रहा हूँ, पहले ही अपना पता होना चाहिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए मैं अगर प्रिंसिपल मैम से बात कर रहा हूँ, तो मुझे पता होना चाहिए कि मेरी क्या लिमिटेशंस है। ठीक है, या कोई स्टूडेंट मेरे से बात कर रहा है, उसको पता होना चाहिए कि मेरी हद कहाँ पे है। एक सीमा जो है ना, एक लक्ष्मण रेखा कहाँ पे हमारी हो सकती है। ऐसा नहीं कि मतलब टॉपिक के बारे में वो मुझे कुछ पर्सनल पूछ रहा है, मतलब जो हमारे का टॉपिक का कोई यही नहीं है, विषय ही नहीं है, तो वो आपको याद रखना है। नंबर 2, बी ए वेरी गुड लिसनर। वो मैंने पहले ही आपको बताया कि कम्युनिकेशन स्किल को डेवलप करने के लिए हमें हमेशा सुनने का साहस होना चाहिए, एकदम पेशेंस होना चाहिए सुनने का। ठीक है, नंबर 3, डू नॉट रिएक्ट बट रिस्पॉन्ड। अभी जब जब भी आप किसी का अपने क्लास में किसी टीचर का लेक्चर सुन रहे हैं, ठीक है, आपको ऐसा, अगर मान लीजिए उसने आपके हिसाब से
कोई टॉपिक मतलब कोई कहीं पे रेशो मतलब गणित में मतलब जो एग्जाम्पल फिगर्स जो होते हैं कि इंडिया का पॉपुलेशन है 1 अरब 30 करोड़, मान लीजिए उसने बोला 1 अरब 29 करोड़, 1 करोड़ का हो गया डिफरेंस। ऐसा ज़रूरी नहीं कि आप वहाँ पे ही रिएक्ट कर लो, हंगामा खड़ा कर दो, नहीं। आप अपनी तरफ से रिएक्ट करो, रिस्पॉन्ड करो, रिएक्ट नहीं करना है। तो आप जब वो लेक्चर ख़त्म होता है आप उनको पर्सनली बता सकते हैं कि सर ऐसा इशू है, मुझे लगता है कि आपने ये यहाँ पे फिगर का जो ये मतलब फिगर था, आप वहाँ पे किसी की कमी पेशी हो गई है, तो प्लीज़ आप या तो कंफर्म कर लीजिए या तो वरना फिगर इतना है। तो एक उसके मतलब जो अंडरस्टैंडिंग है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूव हो गया। और एक सेल्फ कॉन्फिडेंस जो है होता है आदमी में, नहीं मैंने इसको हराना नहीं है। कॉम्पिटिशन्स की बात अलग आती है, लेकिन कॉम्पिटिशन्स में भी ये काम जो है स्किल जो होते हैं बहुत काम आते हैं। बट हमारा मेन मकसद जो है वो है अंडरस्टैंडिंग का, ठीक है। और नंबर 4 जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपका जो बॉडी लैंग्वेज है। बोलते हैं बी अवेयर ऑफ योर बॉडी लैंग्वेज। अगर मैं आपसे बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, ऐसा नहीं है कि एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको की रिंग मतलब मान लीजिए मेरी गाड़ी की चाबी हाथ में है और मैं यहाँ पे डिस्कस भी कर रहा हूँ, अच्छा हाँ अच्छा, तो ये सब मतलब सही नहीं है कम्युनिकेशन में। आदमी को लगना नहीं चाहिए कि यार अटेंशन कहीं और है, इसका ध्यान कहीं और है, इसकी बॉडी कहीं और है। और नॉर्मली जैसे बच्चे हैं टांग को ऐसे हिलाते रहते हैं और देखते रहते हैं, बट ऐसा भी नहीं है। अगर किसी को ये आदत है तो प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप इस आदत को छोड़ दीजिए, बदलाव लाइए अपनी लाइफ में, क्योंकि आगे बहुत ज़िंदगी है। हमारे पास अभी फ्यूचर काफ़ी है, पास्ट बहुत कम है, ठीक है। तो इन चीज़ों का ध्यान रख के आज का हम चैप्टर क्लोज करते हैं और दिन ब दिन हम इसको अच्छे से और डिस्कस करेंगे। अभी तो मैं जस्ट एक बेसिक जैसे चीज़ें समझाता हूँ आपको कि हुनर को कैसे बढ़ाते हैं। हुनर को ऐसा नहीं कि माँ के पेट से सीख के आता है, इट इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस ऑफ लर्निंग। हमेशा लर्न करना है, जहाँ पे भी बढ़ रहा है ज्ञान तो बढ़ ही रहा है हर एक जगह, कोशिश कीजिए उस ज्ञान से थोड़ा थोड़ा, एजुकेशन तो बढ़ रही है, आई मीन से एजुकेशन जो है जहाँ भी आप जाओ, चाहे किचन में जाओ घर में, चाहे आप स्कूल हॉस्टल के हाइजीनिस्ट को देख लो, स्वीपर्स को देख लो, कॉबलर्स को देखो, तो ज्ञान तो बढ़ ही रहा है, ठीक है। तो हर एक आदमी में बोलते हैं ना कि वर्सटैलिटी होनी चाहिए, हुनर होना चाहिए हर एक चीज़ करने का, ठीक है। सो दिन ब दिन हम बताएंगे आपको कैसे हम हुनर को डेवलप कर सकते हैं। टिल देन टेक केयर एंड प्लीज़ अपनी सेहत का ख्याल रखिए।